नमस्कार सर। नमस्कार मेरी सर। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ राम रही है साहब, सर। आ रही है साहब आपकी आवाज? आ रही है। हाँ, माननीय सम्माननीय आयोजकगण दिलीप सिंह जी शेखावत, दिलीप सिंह जी राष्ट्रवादी, भाई श्री पुरुषोत्तम जी, शांतिलाल जी और मेरे परम सम्माननीय आदरणीय तिवारी जी और सीताराम जी और मान सिंह जी, अन्य जो भी लोगों का हरीश जी पवार वगैरह है जिनको मैंने सुना है, उन सभी को मेरा नमन। और जो प्रबुद्ध और जो काव्य गोष्ठी में भाग लेने वाले सभी को मेरा आभार, अभिनंदन। और मुझे आपके बीच में जो अवसर दिया गया है, मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और अब जो मेरे को बताया गया है कि पर्यावरण के बारे में मैं जो कुछ कहूं, कुछ आज पर्यावरण दिवस है। विश्व के अंदर पर्यावरण दिवस मनाने का मकसद ये है हमें जागृति लाना। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये कवि सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों का बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेरणादायी जो प्रयास है प्रकृति को बचाने के लिए। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, हम प्रकृति को क्या दें, ये हमारा सोच होना चाहिए। और इस सोच के अंदर आप लोगों ने जो ये प्रेरणा के रूप में जो ये अपनी काव्य गोष्ठी रखी है, मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी को धन्यवाद देते हुए। अभी ये जैसे आप लोगों के प्रबुद्ध जनों के सामने मैं किन शब्दों में मैं आपको मेरे विचार व्यक्त करूं, प्रश्न ये उठता है। लेकिन मैं बताऊं आपको, पिछले काफी समय से और बचपन से ही भी मैं काफी कुछ प्रयास कर रहा हूं और करीबन 50-40 हजार पौधे लगा भी दिए हैं और लगाने का प्रयास अनवरत जारी है। मैं छोटा सा था, बचपन से था, तब खेजड़ी में सर पे छोटा सा चौथी पांचवी का विद्यार्थी था, तब चिड़ियों को पानी डालने के लिए खेत में सर पे वो छोटी टोकनी लेकर के, पीतल की टोकनी होती थी, उसे लेकर के उसमें चिड़ियों को पानी डालता था। साथ में कोई पेड़ को भी, छोटा पेड़ होता था, खेजड़ी का होता था उस समय हमारे खेतों में, उसमें मैं पानी डालता था। लेकिन उसके बाद में बढ़ता बढ़ता मेरी ममतामयी माँ की प्रेरणा से मुझे पेड़ पौधों के प्रति लगाव रहा। मैं मेरे सेवा काल में भी पेड़ पौधों के लिए जहां कहीं रहा हूं, पेड़ पौधों का विशेष लगाव रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद सिंगनौर का सरपंच रहते हुए मैं एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से, अपने एक एनजीओ के माध्यम से एनजीओ बनाया। एनजीओ के माध्यम से अन्य कामों के साथ में पर्यावरण को बचाए रखना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पेड़ पौधों को हमारे जीवन का अभिन्न अंग मानना, क्योंकि हमारे जीवन को वो सापेक्ष या परोक्ष रूप से हमें जो लाभ पेड़ पौधों से मिल रहा है, पर्यावरण के माध्यम से जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, हमारा जीवन का जो आधार है, हमारा खाद्यान्न भी उस पर डिपेंड करता है। और आज जो सबसे बड़ी इस कोरोना काल के अंदर हमें जो सबसे बड़ी इस कोरोना महामारी का जो सामना करना पड़ रहा है, ये बीमारी क्या है? ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को कम कर रही है, क्योंकि हमारे इस आपाधापी के जीवन में हमारी जो ये परिस्थितियां बन गई हैं, हम इतनी इस उठा पटक के जीवन में, हमारे इस संघर्षशील जीवन में प्रोग्रेस के नाम में हम विनाश करते रहे, हमारी प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका दुष्परिणाम है ये कोरोना वायरस है। इसके कई वेरिएंट्स हैं, लेकिन सबका इफेक्ट एक ही होगा, फेफड़ों को वो कमजोर करते हैं। फेफड़ों को मजबूती के लिए हमें जरूरत होगी ऑक्सीजन की, और उस ऑक्सीजन का अभाव हमारे चारों तरफ फैल रहा है। आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन के अभाव के अंदर रोगी मर रहे हैं। दवा भी है, डॉक्टर भी है, सुविधाएं भी है, नहीं मिली, बहुत से लोगों को भर्ती भी नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां सड़कों पे रहते रहते भी मरे हैं। डॉक्टर देख रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि बेड भी मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और दम घुट के मर रहे हैं। हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे इसे कर्ता धर्ताओं का, हमारे राष्ट्र के निर्माताओं का और हमारे जो शासक वर्ग है, मैं तो उनको कहूंगा कि हमारी क्या व्यवस्था। आज हम देखते हैं कोई रास्ता बना रहे हैं, रोड बनाए, आवश्यकता है, डबल चौड़ी रोड बना रहे हैं, कागजों में बनाते हैं हम, आप एक पेड़ काटोगे तो आप 2 पेड़ लगाओगे, ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को ऐसे आदेश दिए जाते हैं, लेकिन वो आदेश कागजों में रह जाते हैं, पेड़ सारे काट दिए जाते हैं और कहीं कहीं कोई पेड़ लगा दिया, पेड़ लगेंगे नहीं। हजारों की संख्या में पेड़ काटे जाते हैं, 5 पेड़ भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ऐसी विडंबना है हमारे सामने। उसको सुधारने के लिए आप जैसे जागरूक लोग और जैसे जैसे कवि
ये आपने हरीश पवार ने, मान सिंह जी ने और छोटी सी बच्ची शर्मिन मंसूर जी ने क्या क्या बातें कह डाली हैं, इसके लिए हमको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। आज हमारा जीवन का आधार खत्म होता जा रहा है। इसलिए इस पर्यावरण के लिए मैं आज पर्यावरण दिवस के ऊपर पेड़ पौधे लगाने का कार्यक्रम शुरू करके आज से मैंने शुरू किया है और 20 जून तक लगातार जितने अधिकतम पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं उतने लगाने का प्रयास करूंगा। हमारा एनजीओ के माध्यम से जगह जगह अलग अलग स्थानों के ऊपर पेड़ पहुंचाए जा रहे हैं और उसके माध्यम से पेड़ लगाए जा रहे हैं। मैं उनको एक गारंटी लेने की प्रयास करता हूं, पेड़ को सर्वाइव करवाओगे, उसकी सुरक्षा करोगे, लगाना महत्वपूर्ण बात नहीं है, उसको पालना, उसको सर्वाइव कराना वो महत्वपूर्ण बात है। तो इस दिशा के अंदर आप लोगों का मैं सभी से मैं आपको बहुत अधिक बुद्धिमान और प्रबुद्ध नागरिक मानते हुए ये आग्रह निवेदन है मेरा आपसे, विनम्र निवेदन करवद प्रार्थना है कि हर व्यक्ति आज से तय करे कि चाहे मैं 5 ही पौधे लगाऊं लेकिन 5 पेड़ लगा करके उनका मैं सर्वाइव कराऊं, उनको बड़ा पेड़ बनाऊं और वो पेड़ के हमें क्या क्या लाभ हैं अभी मैं आपको समय की सीमा के कारण से बता नहीं पाऊंगा। पेड़ के क्योंकि मैं कुछ साइंस का विद्यार्थी भी रहा हूं, बोटनी पढ़ी है, पेड़ों के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, हजारों की संख्या में पेड़ को लाभ है, पेड़ों के ऊपर हम निर्भर करते हैं, हमारा जीवन है टोटल पेड़ों पे है, हमारा मकान बनेगा तो फर्नीचर पेड़ों का बनेगा, हमारा खाने का भोजन होगा पेड़ों से मिलेगा, हमारा ऑक्सीजन पेड़ों से मिलेगा, हमारा फोडर जो मिनरल खाद है वो सारा कुछ पेड़ों से मिलेगा, पशु पक्षियों के लिए सब कुछ का जो पेड़ है पेड़ के लिए, इसलिए हमें हमारा जो ऋषि मुनि जिस रूप से पेड़ों की सुरक्षा करते थे, पेड़ों के बीच में रहकर के सताई वो अपना जीवन